हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। खूबसूरत महीना होता है और ये महीना पूजा पाठ का महीना माना जाता है और शिव जी के निमित्त माना जाता है। इस महीने में सोमवार के व्रत रखने से बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में जो भी सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी झोली भगवान भोलेनाथ जरूर भरते हैं। तो जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, सबसे पहले वो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि बहुत अधिक कृपा हमारे ऊपर होने वाली है, क्योंकि इस बार सावन का महीना जो है वो पूरे 2 माह तक चलेगा, जिसमें 8 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें 4 सावन के सोमवार पड़ेंगे और 4 अधिक मास के व्रत पड़ेंगे, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस बार भोलेनाथ आपके घर पे 2 माह तक वास करेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो कि इस सावन माह में हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। दोस्तों, सावन का महीना जो होता है वो बहुत ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, जो हमें नहीं करने हैं, वो ये कि हमें प्याज बिल्कुल नहीं खानी है और लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है। अगर ये आपकी किचन में है तो आप आज ही इनको उठा कर रख दीजिए, क्योंकि पूरे सावन भर आपको लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम इन्हें खाते हैं तो हमें जो हम पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे, उसका फल हमें नहीं मिलेगा और शिव भगवान की कृपा भी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए उनकी आराधना करने का भी फिर हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आज ही आप अपनी किचन से लहसुन और प्याज उठाकर रख दीजिए और पूरे सावन भर बहुत ही सात्विक भोजन कीजिए। और इसके साथ ही हमें सावन में हरी सब्जियां भी नहीं खानी है, क्योंकि हरी सब्जियां भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा दूषित हो जाती हैं। इसलिए सावन के महीने में हरी सब्जियां भी नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि कई बार इनमें बहुत छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं जो कि हमारी नज़र में भी नहीं आते हैं और हम इन्हें कितना भी साफ़ करें लेकिन हम उन्हें साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम इन्हें खाते हैं तो फिर एक तरह से वो हमारा जो व्रत होता है वो और जो हम पूजा आराधना करते हैं वो सब खंडित हो जाता है, क्योंकि एक तरह से हम मांस खा लेते हैं इस तरह से। तो जो हरी सब्जियां, पालक है, मेथी है, इन चीज़ों को आप सावन के महीने में बिल्कुल ना खाएं। धार्मिक कारण के साथ साथ इन सब्जियों को ना खाने का साइंटिफिक कारण भी है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है और जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी ऐसा मानना होता है कि सावन के महीने में कफ और पित्त इन सब की अधिकता हो जाती है। तो जो सब्जियां हमें नुकसान करती है इन दोनों में, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। उसमें से बैंगन भी है। बैंगन को भी हमें सावन के महीने में खाने से बचना चाहिए। वैसे जिन लोगों की डाइजेशन पावर अच्छी होती है वो लोग चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आप इन सब्जियों को ना खाएं तो ही अच्छा है। इससे शिव जी भी प्रसन्न रहेंगे। और अगली जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो ये कि जब हम व्रत रखते हैं तो हम लोग फल तो खाते ही हैं और फलाहार करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में उससे ताकत बनी रहती है और हम अच्छे से भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो व्रत में फलाहार करने की परमिशन तो हमें भगवान देते ही हैं, और एक समय का भोजन अगर हम पूरे सावन महीने में फलाहारी करें तो वो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी डाइजेशन पावर भी अच्छी रहेगी और भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान हमें जरूर रखना है कि हमें फल उधार मांगकर नहीं खाने हैं। अगर हम व्रत कर रहे हैं और भगवान को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें अपने पैसों से खरीद कर ही फल खाने चाहिए। उधार दिए हुए फल हमें नहीं खाने चाहिए। अगर कोई अपनी इच्छा से हमें फल देता है या प्रसाद के रूप में हमें फल देता है तो हम उसे ले सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर आप कभी भी फल ना खाएं। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें फलाहार करना चाहिए, और अगर हम सावन के व्रत में एक वक्त का भोजन फलाहार ही करें तो ये बहुत अच्छी बात है, या फलाहार करके ही हम व्रत रखें तो बहुत अच्छा है।
लेकिन एक फल ऐसा है जिसे हमें व्रत में नहीं खाना चाहिए और इस फल को आप शिवलिंग पर भी ना चढ़ाएं, भगवान को भी ना चढ़ाएं, और वो है नाशपाती। नाशपाती को हमें नहीं खाना चाहिए व्रत के दिन और ना ही इसको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। और नाशपाती का नाम ही शुरू नाश से होता है, जो कि हमारे व्रत का भी नाश कर देती है, इसलिए आपको ये फल खाने से बचना चाहिए। वैसे तो जब हम व्रत रखते हैं तो हम कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा खा लेते हैं, एक वक्त के भोजन के रूप में हम इन्हें खा लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें कि आप ये आटा जब ना खाएं अगर ये बहुत दिन से रखा हुआ है। इसका कारण यह है कि जब ये आटा काफ़ी दिन से रखा होता है, इस आटे में बहुत जल्दी घुन या छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, और अगर हम उन्हें बहुत अच्छे से साफ कर भी लें तो भी वो अच्छे से नहीं निकलते हैं। तो अगर हम उस आटे को खाते हैं तो एक तरह से वो मांस खाना ही माना जाता है। तो उस आटे को खाकर अगर हम व्रत करते हैं तो हमारा व्रत भी खंडित हो जाता है, बल्कि हमारे इष्ट देव भी कुपित हो जाते हैं। तो बहुत दिन से रखा हुआ आटा कभी ना खाएं। अगर आपको खाना ही है तो आप एकदम ताजा पिसा हुआ, एकदम साफ और शुद्ध आटा ही खाएं। दोस्तों, सावन का महीना जो माना जाता है वो हरियाली का महीना माना जाता है, और आप सब जानते हैं कि सावन के महीने में पेड़ पौधे भी और वृक्ष भी सब हरे भरे रहते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और सावन के महीने में जब हम व्रत करते हैं तो हरा रंग पहनकर ही करना चाहिए और वो शुभ भी रहता है। और साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने में बिल्कुल भी भूल कर भी हमें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। का बहुत ही अशुभ फल हमें मिलता है और हमारा व्रत भी पूरा नहीं होता है। तो हमें आज से ही जितने भी काले वस्त्र हैं उनको उठाकर रख देना चाहिए और सावन के बाद ही इन्हें पहनना चाहिए। और काले वस्त्र ही नहीं, हम अगर काला धागा पहने हैं, पैरों में कई बार नज़र के लिए हम लोग अपने पैरों में काला धागा पहन लेते हैं, तो हमें वो भी निकाल देना चाहिए। आप काले रंग का सिर्फ मंगलसूत्र पहन सकते हैं, बाकी आप काला रंग जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा है। सावन के महीने में एक कार्य और करना है कि अगर जो लोग मांस खाते हैं या मदिरा पीते हैं तो उनके बर्तन अलग रख देना है और उन बर्तनों को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सावन के इस पवित्र महीने में मांसाहार बिल्कुल वर्जित है और मदिरा पान बिल्कुल वर्जित है। तो अगर आपको अपनी पूजा आराधना का संपूर्ण फल चाहिए तो आपको ये बर्तन अलग कर देने चाहिए। वैसे ये आपकी इच्छा पर है कि आप इन्हें अलग करें या ना करें। वैसे तो हम लोग मंदिर जाते ही हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, और सावन के महीने में तो खासकर हम लोग मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन अगर रोज मंदिर जाना संभव नहीं होता है तो बहुत सारे हम लोग हैं जो कि अपने घर में ही शिवलिंग को स्थापित कर लेते हैं। और शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में शिवलिंग होता है वहां पर समस्त शक्तियों का वास होता है। शिवलिंग से हमेशा ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर जलधारा डाली जाती है ताकि वो ऊर्जा शांत हो सके। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर जल हफ्ते में एक दिन यानी कि सोमवार के दिन ही जल चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में शिवलिंग को स्थापित किया है तो उसके ऊपर आप नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाएं। और सावन के महीने में तो शिवलिंग से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मंदिर में भी जब सावन शुरू हो जाता है तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश रख दिया जाता है ताकि उस पे से 24 घंटे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर चढ़ता रहे। अगर संभव हो तो अपने घर में भी रखे शिवलिंग पर हमें इसी तरह करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो भी शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं उन पर नित्य जल चढ़ाया जाए। साथ ही एक बात का ध्यान और रखें कि जब हम किसी गमले में या कहीं पर शिवलिंग को रखते हैं तो वहां पर कभी भी भूलकर चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। और घर के मंदिर में हो या बाहर के मंदिर में हो, ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने मांस या मदिरा का सेवन किया हो। आप स्वयं सोचिए कि क्या आप मांस खाकर मदिरा का सेवन करके ईश्वर के पास जाएंगे तो क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे?
नहीं क्रोधित ही होंगे तो हमेशा ईश्वर के पास मन और शरीर दोनों को पवित्र लेकर ही जाएं। घर में शिवलिंग स्थापित करते समय हमें एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अनजाने में ये गलती कर देते हैं। जब वो घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो यह सोच करके इसमें हमें नित्य जल चढ़ाना है तो उसको तुलसी में रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी और शिवजी का तो बहुत पुराना बैर है। हमें ना ही तो जो शिवजी को चढ़ाने वाला पंचामृत होता है या शिवलिंग पर चढ़ाने वाला पंचामृत होता है उसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।